कृष्णा को इस हाल में देखकर प्रतिज्ञा के उड़े होश। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कृष्णा सबके सामने आदर्श से कहता है कि अभी भी प्रोफेसर साहब से माफी मांग लो क्योंकि वो मेरे ससुर जी हैं। कृष्णा की ये बात सुनकर आदर्श और घर के बाकी लोग हैरान रह जाते हैं। आदर्श गुस्से में साफ कह देता है कि उसे कृष्णा से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी और उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन कृष्णा बिना डरे आदर्श के सामने डटा रहता है और कहता है कि अच्छी तरह पहचान लो, ये मेरे ससुराल वाले हैं। अगर आगे कभी भी तुमने इनकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इसलिए जो भी करना सोच समझकर करना। इसके बाद घर वाले कृष्णा को शांत करते हुए अंदर ले आते हैं और कहते हैं कि उसे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी। घर के अंदर पूजा शुरू होती है। कृष्णा कोमल को देखकर खुश होता है, लेकिन साथ ही शिकायत करता है कि प्रतिज्ञा की किसी ने फिक्र तक नहीं की और उसे बुलाया भी नहीं। इस पर दादी बताती हैं कि उन्होंने प्रतिज्ञा को फोन किया था, लेकिन शायद उसे आने नहीं दिया गया, इसलिए वह नहीं आ सकी। यह सुनकर कृष्णा को बहुत बुरा लगता है। वह सबके सामने माफी मांगते हुए कहता है कि अगर उसकी वजह से ऐसा हुआ है तो उसे माफ कर दिया जाए। फिर वह मजाक में कहता है कि चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए अच्छा लड़का ढूंढ देंगे। कृष्णा की यह बात सुनकर सुमित्रा भड़क जाती है और कहती है कि आखिर वह होता कौन है ऐसा कहने वाला। उसने तो उनकी दीदी की जिंदगी पहले ही नरक बना रखी है। यह सब सुनकर कोमल मुस्कुराती रहती है, जबकि प्रतिज्ञा की मां तुरंत सुमित्रा को चुप रहने के लिए कहती हैं। आदर्श भी यह सब देख रहा होता है, लेकिन जब बात हद से आगे बढ़ जाती है तो गुस्से में आकर वह सुमित्रा को जोरदार थप्पड़ मार देता है। दूसरी तरफ सज्जन सिंह आराम से सो रहे होते हैं। तभी कृष्णा की मां वहां आकर शिकायत करती हैं कि आजकल बबुआ की पत्नी बहुत ज्यादा बोलने लगी है और बिना पूछे घर के मामलों में दखल देती है। यह सुनते ही सज्जन सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह गुस्से में उन्हें जोर से लात मार देता है, जिससे वह नीचे गिर जाती हैं। फिर सज्जन सिंह कहते हैं कि अगर उसने घर में 2 बातें कर भी ली तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। हर वक्त शिकायतें सुनाकर उनकी नींद हराम कर दी गई है। वह साफ कहते हैं कि अगर इतना ही बुरा लगता है तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। घर कैसे संभालना है यह उनका काम नहीं है और हर छोटी बात में उन्हें शामिल न किया जाए। उधर प्रतिज्ञा की मां अपनी बेटी को समझाते हुए कहती हैं कि आखिर यही संस्कार दिए थे क्या जो उसने घर के दामाद से इस तरह बात की। प्रतिज्ञा विनम्रता से कहती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह यहाँ से चली जाएगी। वहीं कोमल मन ही मन सोचती है कि चाहे उसे कुछ मिले या न मिले, लेकिन उसे अपनी सौतन जरूर मिल गई है और अब देखना होगा कि आदर्श उससे कब तक बच पाता है। तभी प्रतिज्ञा की नजर घायल कृष्णा पर पड़ती है। वह घबराकर कहती है कि उसे बहुत गहरी चोट लगी है और तुरंत डॉक्टर के पास चलना चाहिए। लेकिन कृष्णा साफ मना कर देता है और कहता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं। अगर मदद करनी है तो गर्म पानी, हल्दी वाला दूध और हल्दी तेल का लेप लेकर आ जाएं, लेकिन इस बात का पता घर में किसी को नहीं चलना चाहिए कि उसे चोट लगी है। प्रतिज्ञा और ज्यादा घबरा जाती है। वह कृष्णा की चोट देखने की कोशिश करती है।